नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे इस लोगो के बारे में। किस चीज का है ये लोगो, क्या है इसके पीछे की कंट्रोवर्सी और क्यों ये इतना ट्रेंडिंग में है, आइए समझते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये कमल जैसा दिखता है, इसलिए कुछ लोगों का कहना ये है कि ये बीजेपी का नया लोगो है। नहीं दोस्तों, ये है ब्रिक्स का लोगो। आखिर ये ट्रेंडिंग में चल रहा लोगो कंट्रोवर्सी में कैसे आया दोस्तों, ये वीडियो के एंड में समझेंगे। पहले समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर बनाती हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स एक समूह, एक संघ है जो इकोनॉमी डेवलपमेंट और करेंसी एक्सचेंज पे बात करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आर्थिक सहायता भी करते हैं ये लोग आपस में एक दूसरे की। इसी के साथ साथ 6 ऐसी और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। कुल मिला के 11 कंट्रीज की बैठक होती है। और दोस्तों 2001 में जब इसका बहुत शुरुआती दौर था, उस टाइम पे सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2009 में इसकी पहली बैठक हुई और 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम हुआ ब्रिक्स। वैसे तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन हर साल होता है अलग अलग देश में, जैसे कि 2024 में ये रशिया में हुआ था, 2025 में ब्राजील में और 2026 जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स सम्मेलन इस साल इंडिया में होने जा रहा है। इसी में अध्यक्षता जो है वो रोटेशनल होती है, जैसे कि इस साल की अध्यक्षता भारत के पास है जिसमें भारत मेजबानी करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड की 40 से 45% पॉपुलेशन इन 5 कंट्री के अंदर समाती है। इसी के साथ साथ ये ब्रिक्स खुद में इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 35 से 40% योगदान है इसका। हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में ब्रिक्स खुद की एक अपनी करेंसी बना ले जो कि देश दुनिया में सारी करेंसी से सबसे टॉप पे होगी। और अब बात करेंगे दोस्तों उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो उस ब्रिक्स के लोगों के लिए हो रही थी। हालांकि दोस्तों जिसके पास अध्यक्षता होती है, या यूं कहें कि जिस देश में वो समिट हो रही होती है, उसको पूरा अधिकार होता है लोगो डिजाइन करने का। इसीलिए 2026 में भारत ने इस लोगो को डिजाइन किया है। सेम उसी तरीके से दोस्तों की जब G20 की समिट हुई थी, इंडिया ने तब भी अपना लोगो डिजाइन किया था। ऐसे ही जब ब्रिक्स समिट हो रही है तब इंडिया ने एक लोगो डिजाइन किया है। और ये लोगो कंट्रोवर्सी में तब आया दोस्तों जब सबको पता चला कि 2016 में भी सेम ऐसा ही लोगो बनाया गया था भारत द्वारा। और तो और हैदराबाद का एक हॉस्पिटल है, लोटस क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका लोगो भी सेम ऐसा ही है। तो जब हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट और डिजाइनर्स हैं, तो हम लोगों को कॉपी क्यों कर रहे हैं? हमने G20 का लोगो भी तो कितना सुंदर बनाया था, तो इस बार हम एक क्रिएटिव लोगो क्यों नहीं बना पाए? हमने कॉपी क्यों किया? हालांकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि लोगो कैसा होना चाहिए या कैसा बना है। बस ब्रिक्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो और भारत और देश दुनिया में तरक्की हो।